Hi, role of social agencies in rehabilitation of the victim of HIV and AIDS. This is the topic we will discuss in this lesson. See, uh, if you want to understand rehabilitation, you look at the chain. The things start from primary prevention, secondary, tertiary, and then rehabilitation. What happens in primary preventions? All those individuals who somehow could be connected with the problem are made aware. वट डज इट मीन? एक जनरल अवेयरनेस क्रिएट की जाती है प्रॉब्लम के प्रति, बिकॉज दिस प्रॉब्लम HIV एंड एड्स इज नॉट जस्ट अ मेडिकल प्रॉब्लम. It is medical problem, but its genesis, its root has some social nature also. So sexual behavior, is one of the important factor that what kind of behavior in society is permissible and not, और किस तरह के बिहेवियर को हम करते हैं और किससे ये फैल सकता है. आप जानते हैं कि सेक्सुअल बिहेवियर से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और बहुत तरीके से ये फैलता है. तो हमें सबसे पहले तो प्राइमरी प्रिवेंशन करते हैं, जहाँ भी सोशल एजेंसीज का रोल है, जिसमें हम सभी लोगों को अवेयर करते हैं. मास अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पे बहुत बड़ा रोल होता है. दे कॉल प्राइमरी प्रिवेंशन. एवरी पर्सन is made aware, target is this one. Then secondary prevention is for vulnerable group, truck drivers, prisoners, sexual workers, और वैसे लोग जिनको ब्लड की ज़रूरत होती है वो जाते हैं, लेते हैं. These individuals are vulnerable because ऐसे रिस्की बिहेवियर से हो सकते हैं. जहाँ पे आप देखते हैं वो ट्रक ड्राइवर्स लोग घरों से दूर रहते हैं, तो संभव है कि दैट वो अपना उनका रिलेशंस किसी और से बने और वहाँ से वो प्रॉब्लम हो सकता है शुरू उनसे, अगर वो व्यक्ति अफेक्टेड है तो उनको अवेयर किया जाता है कि दैट आप इससे बचिए. प्रिवेंशन, जिसको सेकेंडरी प्रिवेंशन का, वल्नरेबल हैं आप, हो सकता है आप ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप है. और फिर तीसरा है जो टर्सरी, मीन्स दोज हु हैव ऑलरेडी डेवलप्ड HIV एंड एड्स के जो वायरस है, अगर वो उनमें आ गया है, तब अब क्या हो सकता है. बिकॉज ऑफ द सोशल स्टिग्मा एंड एप्रीहेंशन आई विल बी डिस्क्रिमिनेटेड, बहुत सारे लोग टेस्ट कराने के से लिए आते नहीं और कई लोगों को इन्फेक्ट करते चले जाते हैं, पता भी नहीं होता. तो सबसे पहले ये मोटिवेट किया जाता है, एजुकेट किया जाता है कि HIV है, इसका मतलब लाइफ एकदम ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आप अपने बच्चों में क्यों ट्रांसमिट कर देंगे, या गलती से भी, और अगर कहीं फैल रहा है, जैसे प्रेगनेंसी के थ्रू आ सकता है. तो अगर हम जान दें कि HIV कोई मदर है, वो अगर वो लेडी है, सॉरी, एंड अगर वो कंसीव करती है, बच्चों को जन्म दे, तो खतरा होगा. तो ऐसे लोगों को अवेयर होना चाहिए कि हम क्या उस हालत में हम क्या करें. तो ऐसे में सोशल एजेंसीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है. क्या मेडिकली तो उनको एडवाइस दी ही जाती है, बट वैसे जो लोग जो अलग अलग जगहों पर हैं, जहाँ पे अपने आप कोई नहीं पहुँच रहा, मेडिकल नहीं है, वहाँ पे द रीचिंग द अनरीच, ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज़ द थिंग्स हियर. रोल ऑफ सोशल एजेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन द लास्ट, लोग जो हैं कनेक्शन में, हायरार्की में, वहाँ तक भी पहुँचकर उनको मोटिवेट कर कर, एजुकेट कर कर, अवेयर करके, दैट वी ड्राइव देम टू फॉर मेडिकल टेस्ट. और जो 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 थेरेपी है, जैसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है और CD4 टेस्ट है, जिस चीज़ के लिए वो आप जानते हैं, जिनको ये होता है उनको आप फर्दर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है. तो उनके लिए मोटिवेट करना, एजुकेट करना, तो वो एक बहुत बड़ा ये प्रोसेस है. बट अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, एड्स बहुत सारी चीज़ों से नहीं फैलता है, और लेकिन लोग उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनसे डरते हैं. तो उनको कैसे रोका जाए, इसकी अवेयरनेस फैलाना. क्योंकि आज जो रिहेबिलिटेशंस गाइडलाइंस हैं यूनाइटेड नेशंस के, जो देखें उसी फ्रेमवर्क में यूनाइटेड नेशन गाइडलाइंस ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले फ्रेमवर्क में ये है.
तो उनमें रिहैबिलिटेशन गाइडलाइंस जो है वो ये है कि इनके भी अधिकार है एंड दैट शुड बी प्रोटेक्टेड। गेटिंग एक HIV पॉजिटिव है, इसका मतलब उसके कोई राइट ख़त्म नहीं हो जाते। तो लीगल फ्रेमवर्क से भी और सोशल अवेयरनेस से भी कि लोगों का ये डर कि हम छू देंगे तो HIV हो जाएगा, ये सब चीज़ों को अभी एक रिसेंट में मैं आपको केस स्टडी बताता हूँ, दैट यू कैन साइट हियर ऑल्सो, दैट कि सफदरजंग हॉस्पिटल में एक कपल हस्बैंड वाइफ को पता चला कि वो किसी मेडिकल टेस्ट के लिए गए थे, लेकिन उसका HIV टेस्ट किया गया, पता चला कि वो पॉजिटिव है। देन हस्बैंड ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा देर पता चला बाद में। तो वो बिहार में अपने पैतृक गांव जहाँ है वहाँ गए एंड देन वहाँ पे के हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। डेथ के बाद उस लाश को जो है बिना फैमिली को बताए ही किसी नदी में, गंगा में फेंक दिया मेडिकल वहाँ के स्टाफ ने। क्यों कि उसके धुएं से, जलाने से जो अंतिम संस्कार होता है उसका, दैट उससे भी वंचित कर दिया। ये लेडी अपने इंटरव्यू में बता रही थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का जो है एप्रीहेंसन है, नॉलेज जो है कि इस तरीके से भी धुएं से HIV फैलता हो। आज हम लोग नहीं समझते कि रिचुअल्स नहीं हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन डर के मारे लोग ऐसा। तो इन सब चीज़ों में सोशल एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। देखिए उसके बाद वी विल गो विद दिस केस स्टडी कि अभी उसके बाद उस लेडी का क्या हुआ। सोशल एजेंसीज ने अपने आउटरीच प्रोग्राम के तहत उसको, उस लेडी को के मेडिकल कंडीशन के बाद, जांच परख के बाद लगा कि ये इनके अंदर HIV वायरस है। फॉर्चुनेटली उनके बच्चे में ऑन HIV वायरस नहीं था। तो एक व्यक्ति जो और हॉस्पिटल में ही इलाज करा रहे थे, उनकी वाइफ की डेथ हो गई और ये दोनों यंग थे। तो इन दोनों को मिलाया गया और फिर इन दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों शादी कर लेंगे और इन दोनों ने शादी की और दोनों के एक बच्चे थे। एज ए रिज़ल्ट उन दोनों को इमोशनल सिक्योरिटी मिला, बच्चे का, पेरेंट्स का एक जो ज़रूरत होती उसकी पूरी हुई। एट द सेम टाइम ये जो HIV के जो दोनों पेशेंट थे, इनका भी आपस में एक्सेप्टेंस हुआ, इमोशनल बॉन्डिंग। तो एक्सेप्टेंस, दिस इज़ वेरी साइकोलॉजिकल नीड कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते कि दैट एक किसी को HIV हुआ तो ऑल ऑफ ए सडन सभी लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं आउटराइटली, उससे कोई बात करना नहीं चाह रहा, उससे दूरी बनाया जा, शादियों में बुलाया नहीं जा रहा, कोई रिचुअल्स में बुलाया नहीं जा रहा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस काइंड ऑफ रिजेक्शन इज क्रिएट अ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा। ऑल ऑफ ए सडन आपकी लाइफ बदल गई। तो रिहैबिलिटेशंस में कोशिश होती है कि उनका जो रिलेशन नेटवर्क है उसको बचा के रखा जाए और लोगों में अवेयरनेस फैलाकर कि यू शुड नो दिस थिंग, दिस वे HIV फैलता नहीं है। आप बात करेंगे, हाथ मिलाएंगे, इससे HIV नहीं फैलता। चाय पियेंगे साथ में तो HIV नहीं फैलता। तो HIV होना एक अपना प्रॉब्लम है, लेकिन उससे जुड़े हुए जो स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम। तो सोशल एजेंसीज़ का बहुत बड़ा रोल हो जाता है इसमें। बहुत सारे सोशल एजेंसीज़ हैं जो इस फील्ड में वर्क करते हैं, वो प्राइमरी पे भी, सेकेंडरी, टर्सरी, सभी लेवल पे वर्क करते हैं। और ये जो हमने केस स्टडी बताया वो बहुत सारे सोशल एजेंसीज़ के माध्यम से ये संभव हुआ। किसी भी एक गवर्नमेंट के बूते की बाहर की चीज़ है कि वो इस तरह के प्रॉब्लम को अकेले हैंडल कर लें। ये क्योंकि केवल इसका नेचर ही प्रॉब्लम का है, एपिडेमिक का रूप में अगर ले लें, यूनाइटेड नेशन का 2018 का रिपोर्ट कर रहा है कि वो इंडिया 3rd लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे ऐसा केसेस ज़्यादा हैं। तो ऐसे में बहुत ही मुश्किल है कि अकेले गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर ले। तो सोशल एजेंसीज़ जो, अच्छा, कई लोगों को सोशल एजेंसी का मतलब ये नहीं होता क्लियर कि क्या मतलब। इसमें NGO भी हो सकते हैं, इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और अलग कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकते हैं। और वहाँ चूँकि बिकॉज ऑफ देयर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, अपडेटेड नॉलेज एंड देयर डेडिकेशंस टू वर्क, अ मोटिव कि वो बहुत ही एक
वेलफेयर के लिए डेडिकेटेड होते हैं, तो उनका जो जज्बा होता है काम करने का, उसके कारण से काफ़ी इफ़ेक्ट आता है ना, आगे बढ़कर वो हेल्प करते हैं। तो एक रिहैबिलिटेशन आप जानते हैं कि दैट इट इज़ अ कोलैबोरेटिव थिंग्स, नो एनी सिंगल एजेंसी कैन डू दिस थिंग। तो सोशल एजेंसी इन कोलैबोरेशन विद अदर एजेंसी, जैसे मेडिकल का टीम है ना, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, सबसे मिल कर के कहाँ पे इनका वोकेशनल चीज़ों को भी देखा जा सकता है, कहाँ पे अब HIV के साथ, पॉजिटिव के साथ वर्क करना कोई नहीं चाहेगा, तो उसको कैसे एडजस्ट किया जाए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सोशल एजेंसीज वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर एजेंसीज टू प्रोवाइड रिलीफ टू द विक्टिम ऑफ HIV एंड एड्स। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसको यूज़ किया जाता है ना। और अलग अलग केसेस में, चाहे वो चेन्नई के कुछ NGOs हों या दिल्ली के हों या किसी अलग पार्ट के हो, अलग चीज़ है, लेकिन हर जगह रोल होता है। किसी एक एजेंसी का पूरी जगह पे नहीं होता, वो अलग, क्योंकि इनकी संख्या बहुत होती है, तो दे कैन डेवलप एंड दे कैन गेट बेटर रिजल्ट। तो ये पूरा रोल है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। थैंक यू। मिलेंगे अगले वीडियो में और बात करेंगे किसी दूसरे क्वेश्चंस पे।